इसमें आप सभी इसमें जानते हैं कि 10 तारीख को शाम के तकरीबन 6 बजे हमारे वहाँ पे जो रामशहर रोड है वहाँ के नज़दीक 2 लड़के जख्मी हालात में पुलिस को सूचना मिली थी मिले थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की तब तक हमें मालूम नहीं था कि मारने वाले कौन है, कहाँ से हैं और इसमें क्या करें। पुलिस ने जल्दी से अपना काम करके लड़कों को आइडेंटिफाई किया जो कि पंजाब के जलंधर के रहने वाले थे। तीनों बाइक पे आए थे। बाइक का नंबर क्या है वो आइडेंटिफाई हमने कर लिया था। अलग अलग टीम बना के हमने पंजाब में जलंधर शहर में अलग अलग उसमें भेजी थी तीनों को पकड़ने के लिए। कल शाम को हमें एक में कामयाबी मिली। हमने एक लड़का जिसका नाम इंदा उर्फ इंद्रजीत है और वो हमने यहाँ पे पकड़ के लाया है, जिसकी एज तकरीबन 23 है। इन तीनों में से एक साथी था और जिसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बारे में आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन उस पर हमें कामयाबी बड़ी मिली है और हम एक आदमी को अरेस्ट करके लाए हैं। हम हर उस कारण का पता करने की कोशिश करें कि इसमें मोटिव क्या रहा है, तो उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। तक हमारी जांच में इस लड़के का तो हमने रिकॉर्ड मंगवाया हुआ है, लेकिन जो बाइक चला रहा था उसका नाम भी इंद्रजीत ही है और वो इनके साथ वाले गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ ऑलरेडी एक वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है और अभी दोनों वो फरार है। वहाँ पे उनके घर में वो है नहीं। तलाश उनकी दोनों की जारी है और जल्दी हम उनको पकड़ भी लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में एक जावेद नाम के लड़के का नाम आया था कि जब वो झगड़ा होके वो जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल लाए, उनकी फैमिली से किसी ने कहा था कि जावेद का इनका रंजिश चल रही थी। तो जावेद को पुलिस ने पूछताछ के लिए लाए थे। पूछताछ करने में पाया गया कि जावेद का इसमें तीनों से कोई रोल नहीं है, क्योंकि तीनों को जो तीनों ने इन लड़कों पे अटैक किया और उनको मारा है उसे जावेद का कोई लिंक निकल नहीं पाया है, इसलिए जावेद पे ऐसे भी मारा वो नहीं है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन में ही है मैटर। भी क्वेश्चन तो आप मेरे सीनियर अधिकारी से कर सकते हैं। ऐसे हमें जितना सीनियर अधिकारी प्रोवाइड करवाते हैं स्टाफ उन्होंने करवाया है। हमारी 6 स्ट्रेंथ से थोड़ा सा कम हमारे स्टाफ है क्योंकि यहाँ पे बाहरी लोग बहुत रहते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर बाहर के लोगों की है। ये बॉर्डर एरिया है, तकरीबन कोई 10 छोटे बड़े रास्ते हमारे ऐसे हैं जो रोड के साथ मिलते हैं, जिनमें कुछ तो हमारे बैरियर लगे हैं, कुछ पे नहीं लगे हैं। लेकिन स्टाफ के लिए हमने लिखा है, अपने सीनियर अधिकारी हमारे एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, उनके दिशा निर्देश पे ही हमने ये सारा केस सॉल्व किया है। और एसएसपी मोहित चावला साहब को हमने इस बारे में बताया है कि हमारे यहाँ कांस्टेबल बहुत कम है, थोड़े आईयू की कमी है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी इसको पूरा कर दिया जाएगा। नालागढ़ का ये जो केस था ये टोटली ब्लाइंड था हमारे लिए। इसको विदिन 24 आवर हमारे माननीय एसएचओ साहब जो है उन्होंने पूरी मेहनत की है, टीमें बनाई गई हैं। एएसपी साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी लीव रिजर्व और हमारे एसएसपी मोहित चावला जी जो बिल्कुल टच में थे हमारे साथ, हम सब ने मिलकर इस ब्लाइंड केस को 24 घंटे में ही निकाला और 24 घंटे में अक्यूज़ को पकड़ के भी लाए हैं। हम वचनबद्ध हैं पब्लिक से कि हम आपके लिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था सही तरीके से दुरुस्त रखेंगे। सर 2 आरोपी रह गए हैं। हाँ, वो जल्द हमारे पकड़े जाएंगे। हमारी टीम्स काम कर रही हैं। अभी वो रूपोश है क्योंकि उनको आइडिया है कि पुलिस ढूंढ रही है, एक साथी पकड़ा गया है। हम देख रहे हैं उनको मदद कौन कर रहा है, उनके दोस्त कौन है, हम सब पे नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही हमें कोई क्लू मिलेगा हम उठा लेंगे उनको। बहुत जल्दी उनको सलाखों के पीछे ही होंगे। कल हमने पोस्टमार्टम करा दिया था। उनके कुछ घर वाले वहाँ से आए थे जलंधर से, वो जो बॉडीज़ थी बच्चों की वो ले गए थे और हमारी नॉलेज में ऐसे किसी ने हमें फ़ोन करके कुछ मैसेज नहीं किया, लेकिन हमने उनके दाह संस्कार के समय से पहले ही अक्यूज़ आइडेंटिफाई कर लिए थे, उनको बता भी दिया था कि और वो अक्यूज़ को जानते हैं सारे, उनके घर वाले भी जानते हैं, वो एक ही गाँव के। गौरव तो उनके परिवार जैसा ही था, तो आपसी रंजिश थी, वो पैसे की थी, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमने एक पकड़ लिया है। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा है तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ क्रिमेशन करें, क्योंकि बॉडी को जो रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए। सर यहाँ पे 4 बॉर्डर हैं, उसमें हमारे कैमराज लगे हैं। हम इन कैमराज की मदद से हमने केस भी सॉल्व किया। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब हम कुछ ऐसा करें कि वहाँ पे स्टाफ थोड़ा, अभी सीनियर अधिकारी से बात करेंगे कि थोड़ा स्टाफ ज़्यादा मिलेगा, कि आती हुई गाड़ियों पे भी जो हमें सस्पेक्टेड से लगते हैं उनको चेक करने के लिए, तो फोर्स हम बढ़ाएंगे वहाँ पे। और इसमें प्रपोजल है, इसमें हमारे एसएसपी साहब काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो तो ऐसे भी कैमराज के लिए बहुत है। ये केस सॉल्व अगर हुआ है तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ हम कैमराज, हमारा जो सिस्टम एसएसपी साहब ने स्ट्रॉन्ग किया है, चाहे वो बद्दी हो चाहे वो नालागढ़ हो, वो इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि कोई भागना भी चाहे तो हम उसको कहीं ना कहीं से ट्रेस कर लेंगे। तो लोगों के जरिए आज एक अपील भी करना चाहता हूँ पब्लिक से कि इस तरह के हादसे जैसे कि 10 तारीख को नालागढ़ में हुए, कभी भी कहीं भी क्रिमिनल का इल्ज़ाम देते हो और आपको लगता है कि आप रोक सकते हैं तो रोकें, और आपको लगता है कि कोई घायल पड़ा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। अगर आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप टाइम पे पुलिस को बताएं, और जो मदद करता है पुलिस के लिए वो देवता है, वो कोई मुजरिम नहीं है पुलिस के लिए, पुलिस उसके साथ है।
कृपया कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई बाहरी लोग या आपस में जिसकी जान माल को खतरा हो सकता है, आप रोकने की कोशिश करें। घायल है उसको हॉस्पिटल ले जाएं, पुलिस आपके साथ है, आप मदद कर रहे हैं।